Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction of exercise 1.3. ठीक है बेटा, हमने इससे पहले एक्सरसाइज में कुछ सारे इंट्रोडक्शन किए थे, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं जिसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम उन्हीं रैशनल नंबर्स के बारे में एक बार और ओवरव्यू लेंगे कि रैशनल नंबर से हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए, हमने कुछ रैशनल नंबर से लिखी हुई हैं, दैट इज़ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हमने देखा जब हमने इसको चेंज किया ना डेसिमल एक्सपेंशन में, अब डेसिमल एक्सपेंशन में हमने चेंज किया यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो हमने जब इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डेसिमल में चेंज किया तो हमने कुछ बातें ऑब्जर्व करी। अब वो बातें क्या हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, दिस इज़ 10/3 है ना। फर्स्ट नंबर क्या थी? 10/3। अब हमने जब 10 को डिवाइड किया 3 से तो हमने देखा क्वोशिएंट में हमें मिला 3.3333 और इस तरीके से ये आते रहेगा, है ना। तो इस केस में डिवाइज़र था 3 एंड रिमाइंडर वाज 1। पहले टाइम पे क्या मिला हमें? 1। फिर हमने डिवाइड किया अगेन 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यानी हमें जो रिमाइंडर था ना वो रिपीट होने लगा। और अगर इस केस की बात करें, यानी कि जब हमने 7 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर था 6, 4 देन 0, है ना। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया 0। अगेन अब थर्ड केस की बात करें, जब हमने 1 को डिवाइड किया 7 से तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3, 2, 6, 4, 5, फिर 1, तो उसके बाद फिर रिपीट होगा, फिर हमें 3, 2 इस तरीके से मिलने लगेगा। तो हमने ये चीज़ें इधर पे समराइज करके लिखी हुई है कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या है फॉर 3 केसेस, है ना। अब हमने क्या बोला, जो हमने ऑब्जर्वेशन करी रैशनल नंबर्स के बारे में, तो हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स का एक्सपेंशन हमने किया डेसिमल फॉर्म पे, तो उसका जो रिमाइंडर है या तो वो 0 हो जा रहा है या फिर वो अपने आप को रिपीट करने लग रहा है। क्या पढ़ा बेटा हमने कि हमने देखा कि रिमाइंडर या तो 0 हो गया, जो कि ये वाला केस है, सेकंड केस है, और या फिर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे इस केस में 1, 1, 1, 1 इस तरीके से रिपीटेशन हुआ। इस केस की बात करें तो रिमाइंडर 3, 2, 6, 4, 5, 1 अगेन फिर 3, 2, यानी कि यही नंबर्स फिर से शुरू हो जाएंगे। ये नंबर की एक स्ट्रिंग थी, देन उसके बाद 1 तक की थी, उसके बाद 3, 2 से फिर दोबारा रिपीटेशन शुरू हो गया। तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि रिमाइंडर ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, इन डेसिमल एक्सपेंशन रिमाइंडर ऑफ रैशनल नंबर्स ईदर बिकम्स 0, है ना, ईदर बिकम्स 0 और इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, रिपीटिंग इटसेल्फ के ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। एंड अगर बिकम्स 0 की बात करें तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर रिमाइंडर बिकम्स 0। समझ गए ना। तो ये तो बात हुई पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने किया। उसके बाद हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं ना अपने आप को, तो हमने देखा कि क्वोशिएंट जो है ना, क्वोशिएंट भी अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा तो क्वोशिएंट तब क्या था? 3, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा रिमाइंडर 1 है, फिर अगेन क्वोशिएंट पे आया 3। इसका मतलब जो डिजिट्स हैं क्वोशिएंट की वो अपने आप को रिपीट करने लगी हैं। अब इस केस पे देखें तो ये तो पहले ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस केस को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो क्वोशिएंट अपने आप को रिपीट करता है। तो ये थर्ड केस इसके लिए अप्लाई होगा। देखिए, यहाँ पे क्या था बेटा, रिमाइंडर यहाँ इन स्ट्रिंग तक रिपीट किया, उसके बाद फिर दोबारा रिपीटेशन हुआ। तो इसका मतलब जहाँ पे ये रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो इस वाले केस के लिए इसके जो क्वोशिएंट है वो भी रिपीट होने लगेंगे। इसका मतलब हमने 0.142857 तक एक स्ट्रिंग ली ना, इसके बाद अगेन ये 142857 ऐसे रिपीट होगा। ठीक है, ये हमने आगे किया नहीं है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने दूसरा जो ऑब्जर्वेशन किया वो ये था कि जब भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है, वी गेट अ ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीटिंग इन द क्वोशिएंट। अब इसके बाद हम आए थर्ड वाले अपने ऑब्जर्वेशन पर। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि स्ट्रिंग की जो बात करी हमने, स्ट्रिंग क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, यानी एक के बाद एक लगी हुई नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। स्ट्रिंग एक तरीके से आप तार की तरह समझ सकते हो, जो एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक साथ लगी हुई।
ठीक, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो यही बात हुई थी सेकंड पॉइंट पे कि जो कोशेंट की जो नंबर्स हैं वो एक स्ट्रिंग की तरह अपने आप को रिपीट करने लगती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन पे, ठीक। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन देखना है फॉर कोशेंट, ठीक है। तो कोशेंट में देखिए हमने बोला कि जो ये रिपीटिंग नंबर्स होती है ना, तो रिपीटिंग वाला केस कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम अभी देखेंगे ही नहीं, ठीक है। इस पे तो हमें रिपीटेशन मिल नहीं रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 0, और साथ में कोशेंट भी रिपीट नहीं कर रहा। तो हमने देखना है कि जब कोशेंट रिपीट कर रहा है ना, इस केस में और इस केस में, तो हमें बताया गया कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं इस स्ट्रिंग में, यानी कि ये स्ट्रिंग एक ही वाली स्ट्रिंग समझाई हमने, तो इस स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n कितना निकला हमारा, 6, नंबर ऑफ एंट्रीज इज 6। तो ये नंबर ऑफ एंट्रीज इज लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर कितना है, 7, तो 7 से ये कम नंबर निकली, ठीक है। इसका मतलब हम जब भी किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और उसका कोशेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा, या फिर रिपीट हो रहा होगा, या तो इस पैटर्न में रिपीट होगा या इस पैटर्न में। और जब रिपीट होगा तो वो कैसे रिपीट होगा, जो उसका रिपीटेशन होगा वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारी रिपीट हो रही हैं वो होंगी 6, ठीक है ना, यानी कि इससे कम है। इसी तरीके से अगर हम देखें इस वाले केस के लिए, तो देखिए इसमें रिपीट होने वाली नंबर कौन सी है, 3 नंबर जो है केवल रिपीट हो रही है। इसका मतलब n इक्वल टू क्या है इधर पे बेटा, 1, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन 3। तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो रिपीट कर रही हैं अपने आप को, दीज आर लेस देन डिवाइजर। क्लियर है बेटा ना। यहाँ पे देखिए केवल 3 एक ऐसी नंबर है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब n इक्वल टू 1। और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, ये कितनी है, 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर्स का एक ब्लॉक पूरा होने के बाद फिर एक दूसरी स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी अगेन रिपीटेशन के लिए। तो हमने इसके लिए ऑब्जर्व किया कि जो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं हम विद स्टेटमेंट। सो आई एम रविंग दिस। तो बेटा ये हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली। पहली ऑब्जर्वेशन है द रिमाइंडर ईदर बिकम 0 और विल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो इस केस के लिए हमने देखा था कि बीच वाला जो हमने सेकंड केस लिया था उस पे रिमाइंडर क्या था, 0 बन जा रहा था, और जो फर्स्ट एंड थर्ड केस थे उस पे रिमाइंडर अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। और सेकंड केस भी फर्स्ट और थर्ड वाले केस के लिए ही है, जिसमें कि अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो कोशेंट भी अपने आप को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट आया द नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग इज लेस देन द डिवाइजर, जो कि बोला गया था कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज हुई थी ना कोशेंट में, उनकी जो नंबर थी वो लेस देन होगी जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले और थर्ड केस के लिए हमें मिला था, फर्स्ट केस में n इक्वल टू 1 मिला था और डिवाइज़र कितना था बेटा, वहाँ पे डिवाइज़र वॉज 3। और अगर थर्ड केस की बात करें तो वहाँ पे डिवाइज़र था हमारा 7 एंड जो n निकला था हमारा, जो नंबर्स रिपीट हो रही थी दैट वाज 6, है ना। आपने नोट डाउन किया कॉपी में, आप इसी तरीके से नोट करते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक अच्छी तरीके से आपको समझ नहीं आ पाएगा। नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन मैथमेटिक्स। केवल अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तो उससे आपके दिमाग में वो चीज़ें परमानेंट नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आप मैथ्स करो तो अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, हमने ये नंबर्स तो देख ली कि इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हुआ था। अब हमें दूसरा टॉपिक देखना है जिसपे कि हम बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम रैशनल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नया टॉपिक यही है कि हम डेसिमल एक्सपेंशंस को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम करेंगे विथ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि कैसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन फॉर्म पे लिख सकते हैं, और इसी फ्रैक्शन फॉर्म को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ, जिसमें एक नंबर लिखी हमने, दिस इज़ 3.142678, और ये नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर। और एक दूसरी नंबर ली हमने, दिस इज 0.333 और सो ऑन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है।
तो बेटा अब शुरू करेंगे इस नंबर से, और देखिए अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये काफ़ी इजी होगा कंपेयर टू दिस पार्ट, है ना। तो इसको कर लेते हैं, ये करना हम में से बहुत लोगों को आता है। हमने लिखी नंबर 3.142678। अब डेसिमल रिमूव करना है, और डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका मतलब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरोज़ वाली नंबर से, और डिवाइड भी कर देंगे सेम 6 जीरोज़ वाली नंबर से। ठीक हो गया। तो देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहली बात तो अगर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने ये क्यों किया, अब ये काम इसलिए किया, देखिए दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ न्यूमरेटर, है ना। अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना इस केस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कितनी मिलेगी बेटा हमें, 3142678 एंड कितने ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, है ना। और देखिए डेसिमल की कितनी प्लेसेस के डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद लगा हुआ है, ये है 6 प्लेसेस के बाद। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को उसके बाद काउंट करते हैं ना डेसिमल्स को, यानी कि अगर एक डेसिमल वाली नंबर है और एक विदाउट डेसिमल है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में हम डेसिमल प्लेसेस को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लेसेस के बाद यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल लग गया, तो इसका मतलब डेसिमल तो हट गया, पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारा मिल गया केवल इस नंबर के साथ, है ना। इसका मतलब ये नंबर हमें कितनी मिल गई बेटा, दिस इज 31,42,678। अब इसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर वाली नंबर है दिस इज 1 2 3 4 5 6 जीरोज वाली। ठीक हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गई P अपॉन Q की फॉर्म में ये डेसिमल नंबर। क्लियर हो गया बेटा। तो ये तो था काफ़ी इजी, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर थी तो हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट कर ली, और डेसिमल प्लेसेस काउंट होने के बाद हमने उतने ज़ीरोज़ वाली नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो हमें मिल गई थी P अपॉन Q फॉर्म की नंबर, है ना। ये कौन सी फॉर्म है, P अपॉन Q। तो ये P अपॉन Q फॉर्म वाली नंबर ही क्या होती है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म पे चेंज कर लिया। अब ये तो बात हुई इस नंबर की, अब हम आते हैं इस वाले नंबर पे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा और नया क्वेश्चन भी। अब इसे हमने चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म पे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो ये नंबर है हम लेट कर लेते हैं, लेट, एक मिनट, तो क्या बोला हमने, लेट कर लेंगे इस नंबर को x के इक्वल। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.333, जो कि सो ऑन टाइम चल रहा है ना। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं बेटा 0.3 बार। क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। ये बार इसलिए लगा है क्योंकि ये 3 है जो नंबर वो बार बार रिपीट हो रही है। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बन गई हमारी x इक्वल टू 0.3 बार, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हम 1 0 वाली नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 0 वाली नंबर क्यों लगाई, देखिए एक ही ज़ीरो लिया हमने, ये एक ज़ीरो इसलिए लिया क्योंकि एक नंबर है जो वो बार बार रिपीट हो रही है। अगर इसकी जगह नंबर होती 0.237 तो देखिए 237 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर्स जो है रिपीट हो रही हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ वाली नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1000 से कर लेते मल्टीप्लाई। पर यहाँ पे केवल एक नंबर जो है वो रिपीट कर रही है, इसीलिए हमने एक ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करिए, दिस इज 10x इक्वल टू, अब अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, देखिए अगर इसको बार ना लिख के हम ऐसे लिख देते 3 3 सो ऑन, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो डेसिमल प्लेस है वो राइट पे हो जाएगी शिफ्ट, है ना। तो ये नंबर बन जाएगी 3.33 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे मिलेगी नंबर। अब देखिए इसको फिर हम चेंज करेंगे 10x इक्वल्स टू 3.33 और ये सो ऑन है, हम बार बार तो 33 नहीं लिख सकते, तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 + 0.333 सो ऑन, लिख सकते हैं ऐसा हम, है ना।
ये इसी को तो हमने ब्रेक किया ना 2 पार्ट्स में, तो हमने लिख दिया 3 प्लस दिस नंबर। और हमें पता है कि जो ये नंबर है इसको हमने लेट किया है x, तो लिख देंगे 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, देखिए लाइक टर्म्स को हम एक साथ लाएंगे, x वाली नंबर और ये x वाली, तो इस x को हम लेफ्ट में ले आएंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस इज 3। ठीक है, अब 10x माइनस एक्स इज 9x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3/9 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमें मिली 1/3। इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.333 सो ऑन, इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है दिस इज, ठीक है, क्लियर हुआ ना बेटा। अगर आप इसको दोबारा से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करोगे तो आपको यही एक्सपेंशन मिलेगा। तो 2 नंबर्स तो हमने बहुत इजीली कर ली, इसी तरीके से 1-2 नंबर्स को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट नंबर इज़ 1.272727। देखिए 27 का जो ब्लॉक है वो बार बार रिपीट हो रहा है और ये सो ऑन, ठीक है ना, यानी कि ये 27 बार बार रिपीट होते रहेगा। अब इसको हमने चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने बोला था जो जितनी बार रिपीट हो रही है ना नंबर, यानी कि 27, ये 2 नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे केवल 3 एक ऐसी नंबर थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, तो हमने 1 0 वाली नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 27 यानी 2 नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इस नंबर को 100 से यानी 20 वाली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेट करने से। लेट 1.272727 सो ऑन इक्वल टू x। ठीक है, इसको x के इक्वल ले लिया, या फिर ये किसके इक्वल है 1.27 बार के। तो हमने लेट कर लिया इस नंबर को x के इक्वल, और यही जो नंबर है इसको हमने बार की फॉर्म में दिखा दिया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इस नंबर को भी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है कि हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से इसलिए क्योंकि 100 के होते हैं 2 zeros, और ये 2 zeros से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 नंबर्स जो हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ये चीज़, है ना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से। तो करिए, देखिए आप इसको x को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेट x इक्वल्स टू दिस नंबर, और ये इक्वल किसके है 1.27 बार के। ठीक है ना, अब ज़्यादा सही लग रहा है ये, ठीक है ना। तो x को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100x, और इक्वल टू राइट में क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.27 बार, है ना। या तो 27 बार लिखें या 2727 लिखते रहें, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 100x रहेगा, राइट में देखिए 2 zeros वाली नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर मिलेगी 127.2727 एंड ये सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम हुआ हमारा, देखिए ये तो 100x है और ये नंबर कुछ निकल के आई। अब हमने इस नंबर को चेंज करना होगा इस x की फॉर्म पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ x लेके आना है एक, ताकि सॉल्यूशन हम प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इस नंबर को ब्रेक करना है इस x के साथ। ठीक है, तो इसको हम 127 प्लस 0.2727 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए हमने ये लिखा, ये नंबर कैसी मिल रही है हमें 0.27 के साथ, और ये नंबर कितनी है बेटा 1.2727। तो यहाँ पे हमें 1 की और ज़रूरत है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 126 लिख दूँ, है ना, 126, और इस 0 को हटाकर 1 लिख दूँ, तो ये नंबर मिल गई ना हमें। 126 में अगर ये नंबर ऐड करोगे तो अगेन ये नंबर मिल जाएगी, हमें मिल रही है ना। तो हमने लिख दिया, इस नंबर को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 126 प्लस दिस नंबर, और इस नंबर को हमने लेट किया हुआ है x, है ना। तो इसको पुट कर देंगे, देखिए ये 100x है लेफ्ट में, इक्वल टू 126 प्लस x। ये वैल्यू हमने पुट कर दी कि ये वैल्यू है x की। अब इस x को लेफ्ट में लाएंगे तो दिस इज़ 99x इक्वल टू 126,
और x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 126/99। तो दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया बेटा। अब हम और चेक करते हैं एक दो और पार्ट्स को जिसमें कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पार्ट। सो बेटा देखिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसको कि हमने अगेन फ्रैक्शन फॉर्म पे दिखाना है। तो देखिए दिस नंबर इज 0.235 यानी ये 35 जो नंबर्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, पर 2 नंबर जो है वो एक अलग नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए रिपीट जो नंबर हो रही है वो कितनी है, 2 नंबर्स रिपीट हो रही हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 20 वाली नंबर यानी 100 से। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसको पहले हम लेट कर लेते हैं, दिस इज x, लेट x इक्वल टू 0.235 एंड 35 एंड सो ऑन, और इसको आप लिख सकते हैं 0.235 बार। ठीक है, तो ये 35 बार का मतलब है 35 नंबर रिपीट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, है ना। 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 नंबर्स जो हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही है, इसलिए हमने 20 वाली नंबर चूज करी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 0.235 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए फर्दर। तो 100x इक्वल टू, बेटा देखिए 2 zeros वाली नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, है ना, और 2 प्लेसेस पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नंबर मिली 23.5। ठीक है, 3535 ऐसे। ठीक है, इसको हमने ओपन करके लिख दिया ताकि आपको और नंबर्स मिल जाए और ज़्यादा क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब हमें इस नंबर को ब्रेक करना होगा जिससे कि हमें एक x वाला नंबर, ये वाली नंबर मिल पाए। तो देखिए अगर एक नंबर ये है और एक नंबर हमें ये वाली नंबर चाहिए, तो दूसरी नंबर कौन सी होगी। देखिए अगर बात करें, एक नंबर 5 है और इसको हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक नंबर हमें 3 चाहिए। अगर हमने ये क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, यानी कि नंबर क्या है 5 है और एक पार्ट हमें 3 चाहिए उसका, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, इसके लिए हम पूरी नंबर में से माइनस कर देंगे ना जो एक पार्ट है, तो यानी 5 - 3 दैट इज़ 2, यानी दूसरा पार्ट होगा 2, है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये जो पूरी नंबर है दिस इज़ ये नंबर, ठीक है, और एक पार्ट जो चाहिए हमें चाहिए x की फॉर्म पे, यानी ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी नंबर में से हम इस पार्ट को अगर माइनस करेंगे तो दूसरी नंबर मिलेगी ना हमें। एक तो करके देख लेते हैं, दिस इज़ 23.5353। ठीक, इसमें से माइनस करिए x को, जो हमने x लेट किया था 0.235। पूरी नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सो ऑन है ना, ये तो चलते रहेगा। हमें कुछ ही नंबर चाहिए, यानी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आप लिखेंगे। तो देखिए 5 - 5 0, 3 - 3 0, 5 - 2 इज़ 3, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। तो पहली नंबर जो हमें मिली दिस इज़ 23.3, यानी कि ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना डेसिमल के बाद। तो फर्स्ट नंबर हमें मिली, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 23.3 प्लस दूसरी नंबर कौन सी है जो माइनस करी, यानी कि जो x हमने माइनस किया, दिस इज 0.235 बार। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए ये हमने काम इसलिए किया ना कि आपको इजी हो, अदरवाइज हम यहीं पे देख के बता सकते थे कि हमने एक पार्ट तो x वाला चाहिए यानी 0.235 चाहिए, यानी कि 235 चाहिए, और यहाँ पे 5 है नंबर, तो इसका मतलब 2 से 3 ज़्यादा है। इसका मतलब 23.3 को अगर मैं अलग कर लूँ तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगी जो कि मैंने x लेट की हुई है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली नंबर को देख के निकाल सकते हैं x अलग तो यहीं पे कर लीजिए, अगर नहीं निकल रहा तो उस केस के लिए हमने बताया कि आप माइनस करेंगे। ठीक है, किसको माइनस करेंगे, इस नंबर में से जो x लेट की है उसे माइनस करेंगे तो आपको दूसरी नंबर मिलेगी। ठीक है, यानी कि इससे आपने जो नंबर कम करनी है वो नंबर ये है। अब बढ़ते हैं आगे, दिस इज़ 100x, है ना। तो बेटा ये है 23.3 और इसको हमने लेट किया था x, तो हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी x, तो 100x माइनस x इज़ 99x इक्वल टू 23.3, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 23.3 अपॉन 99। और देखिए दिस इज़ डेसिमल, है ना, अगर डेसिमल को हटाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यही काम होता है। तो उससे नंबर हमें क्या मिलेगी, 233 अपॉन 990। क्लियर है बेटा।
तो दिस इज x को हमने लेट किया था ये नंबर, इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू हमें मिल गई फ्रैक्शन पे ये नंबर। क्लियर हो गया। अब सेम केस है आपके लिए 5th क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई करिए, अगर नहीं बनता देन आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। ओके तो ट्राई किया होगा आपने, है ना। अब हम शुरू करेंगे, हमने लेट कर लेना है इस नंबर को, लेट x इक्वल्स टू दिस नंबर यानी 0.58787 सो ऑन, है ना। देखिए इस पे हमें दिखा क्लियरली कि जो 87 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम लिखेंगे 0.587 बार, यानी बार किसके ऊपर है 87 के, इसका मतलब 87 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। देखिए हमने 100 से इसलिए किया क्योंकि 2 नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अगर 3 नंबर करती तो 3 नंबर वाली से हम मल्टीप्लाई करते, 4 नंबर्स रिपीट होती तो 4 नंबर 0 से हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो शुरू करेंगे। दिस इज 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.587 बार। ओके, अब देखिए ये 100x हो गया। ठीक है, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लेसेस डेसिमल राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज 58.7878। ठीक है, क्या नंबर मिलेगी हमें 58.7878 एंड सो ऑन, है ना। तो अब अगेन वही बात आई कि इस 58 को हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, जिससे कि एक पार्ट हमें मिले x वाला यानी 0.5878 ऐसे। ठीक है, तो देखिए 100x तो यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली इस ट्रिक को जो कि हमने माइनस करने के लिए की थी, यानी 58.7878 से माइनस कर दीजिए जो वैल्यू हमने x लेट की है। दिस इज 0.58787, है ना। तो ये देखिए सो ऑन है, हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो 7 - 5 इट्स 2, ये डेसिमल एंड 8 दिस इज़ 5, यानी कि 58.2 एक ऐसी नंबर है ना। और दूसरी नंबर कौन सी है जो हमने एक्स लेट की थी, दिस इज़ 0.587 बार। क्लियर हो गया बेटा। तो हमने इसी नंबर को 2 पार्ट्स पे ब्रेक कर दिया, 58.2 और इसकी फॉर्म पे। ये नंबर x है तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे x। ओके, तो 100x इक्वल टू मिलेगा बेटा हमें 58.2 प्लस x। अब हम x को लेके आएंगे लेफ्ट में, यानी 100x माइनस x इक्वल्स टू 58.2। ठीक हो गया। तो दिस इज 99x इक्वल टू 58.2 एंड x इक्वल्स टू 58.2 अपॉन 99। अब बात आई इस डेसिमल को रिमूव करने की जो ये 58 के साथ चल रहा है। ठीक है, दिस इज 58.2, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से न्यूमरेटर एंड 10 से डिनोमिनेटर, तो नंबर मिलेगी 582 अपॉन 990। क्लियर है ना। ये नंबर हमें जो मिली यही एक फ्रैक्शन फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई, ये डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज़ हैं तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें कि हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।